नमस्कार दोस्तों, मैं बैद्यनाथ आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए 3 बहुत ही महत्वपूर्ण और मोटिवेशनल कहानी लेकर के आया हूं। तीनों कहानियों को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में इन तीनों कहानियों का जो समराइज है वो बहुत ही कमाल की है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कहानी है वो कहानी है चमकीले नीले पत्थर की कीमत की। दोस्तों, एक बार क्या हुआ कि एक शहर में बहुत ही ज्ञानी और प्रतापी साधु महाराज आए हुए थे। बहुत से दीन दुखी परेशान लोग उनके पास कृपा दृष्टि पाने के लिए जाते थे। ऐसा ही एक दीन दुखी गरीब आदमी उसके पास जाता है और उनके पास जाने के बाद साधु महाराज जी को बोलता है, महाराज मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे ऊपर बहुत सारे कर्जे हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझ पर कुछ कृपा करें। साधु महाराज जी ने उनको एक चमकीला नीला पत्थर दिया और कहा कि यह एक बहुत ही कीमती पत्थर है, जाओ जितनी कीमत लगवाना है लगवा लो। वो आदमी वहाँ से चला गया और उसे बेचने के इरादे से अपने जानने पहचानने वाले एक फल विक्रेता के पास जाता है और फल विक्रेता को वो पत्थर दिखाता है। उस पत्थर को दिखा करके उसकी कीमत जानना चाहा। फल विक्रेता बोला, मुझे लगता है कि ये नीला शीशा है, महात्मा ने तुम्हें ऐसे ही दे दिया होगा। हाँ, यह बहुत सुंदर है, चमकदार दिखता है, तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसका 1000 रुपया दे दूंगा। वो आदमी निराश हो जाता है। वह अपनी एक अन्य जानने पहचानने वाले व्यक्ति के पास जाता है जो बर्तन का व्यापारी होता है। उसने उस व्यापारी को भी वह पत्थर दिखाया और उसे बेचने के लिए उसकी कीमत जाननी चाहिए। बर्तनों का व्यापारी बोला, यह पत्थर कोई विशेष रत्न है, मैं इसके तुम्हें 10,000 रुपये दे दूंगा। वह आदमी सोचने लगा कि इसकी कीमत और भी अधिक होगी और यह सोच वहाँ से चला गया। उस आदमी ने उस पत्थर को अब एक सुनार को दिखाया। सुनार ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, ये काफी कीमती है, इसके मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए दे दूंगा। वो आदमी अब समझ गया कि ये बहुत ही अमूल्य है। उसने सोचा, क्यों ना मैं एक हीरे के व्यापारी को दिखाता हूँ। यह सोच वो शहर के सबसे बड़े हीरे के व्यापारी के पास गया। उस हीरे के व्यापारी ने जब वो पत्थर देखा तो देखता ही रह गया। चौंकने वाले भाव उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहे थे। उसने उस पत्थर को माथे से लगाया और पूछा, तुम यह कहाँ से लेकर के आए हो? यह तो बहुत अमूल्य है, यदि मैं अपनी पूरी संपत्ति बेच दूं तो भी मैं इसकी कीमत नहीं चुका सकता। दोस्तों, इस कहानी से आपको हमें क्या सीखने को मिलता है? दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम अपने आप को कैसे आंकते हैं। क्या हम वो है जो राय दूसरे हमारे बारे में करते हैं या फिर हमारे बारे में बनाते हैं? आपकी लाइफ अमूल्य है, आपके जीवन का कोई मोल नहीं लगा सकता। आप वो कर सकते हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। कभी भी दूसरों के नेगेटिव कमेंट्स से अपने आप को मत आंकिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा? बहुत ही कमाल का कहानी है दोस्तों। इसके आगे चलते हैं दोस्तों, मैं आपको दूसरा कहानी सुनाना चाहता हूँ। जो दूसरा कहानी है वो कहानी भी बहुत ही कमाल का है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ये दूसरा मेढकों का कहानी है। एक बार क्या हुआ कि एक जंगल में मेढकों का टोली रास्ते से जा रहा था। अचानक से क्या होता है कि 2 मेढक एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। जब दूसरे मेढकों ने देखा कि गड्ढा बहुत गहरा है तो ऊपर खड़े सभी मेढक चिल्लाने लगे, तुम दोनों इस गड्ढे से निकल नहीं सकते, गड्ढा बहुत गहरा है, तुम दोनों इसमें से निकलने की उम्मीद छोड़ दो, तुम लोग अब इस गड्ढे में ही मर जाओगे। उन दोनों मेढकों ने शायद ऊपर खड़े मेढकों की बात सुनी ही नहीं थी। गड्ढे से निकलने के लिए लगातार वो क्या कर रहा था, दोनों मेढक छलांग लगा रहे थे, उछल रहे थे। वो बाहर खड़े मेढक लगातार यही कर रहा था, तुम दोनों बेकार के मेहनत कर रहे हो, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, तुम दोनों हार मान लो, तुम अब नहीं निकल सकते। गड्ढे में गिरे दोनों मेढकों में से एक मेढक ने ऊपर खड़े मेढकों की बात सुन ली और उछलना छोड़ दिया। निराश होकर के एक कोना पकड़ कर बैठ गया। दूसरा मेढक लगातार प्रयास कर रहा था। वो उछलता रहा जितना वो उछल सकता था। बाहर खड़े सभी मेढक लगातार यही कह रहे थे, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, पर वो मेढक शायद उनकी बात सुन ही नहीं पा रहा था और उछलता रहा। काफी कोशिश करने के बाद वो बाहर आ गया। दूसरे मेढकों ने कहा, तुम हमारी बात सुन नहीं रहे थे क्या? उस मेढक ने इशारा करते हुए बताया कि वो उनकी बात सुन ही नहीं सकता है, क्योंकि वो बहरा है, इसीलिए वो किसी की भी बात नहीं सुन पाया। वो तो सोच रहा था कि सभी उसका उत्साह बढ़ा रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है कि भाई बाहर निकल जाओगे, कोशिश करो बाहर निकल जाओगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलता है? दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है, जब भी हम बोलते हैं उनका प्रभाव लोगों पर पड़ता है। इसलिए जब भी आप कोई बात बोले तो आप पॉजिटिव बोले, सकारात्मक बोले, जिससे कि लोगों की जिंदगी में एक अच्छा प्रभाव जाए।
उसके बाद दूसरा सीख इस कहानी से मिलता है कि लोग चाहे जो भी कहे, आप अपने आप पर पूरा विश्वास रखें, आप पॉजिटिव सोचें, आप सकारात्मक सोचें। तीसरा सीख इस कहानी से मिलता है कि कड़ी मेहनत आपको करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, अपने ऊपर पूरा विश्वास रखना चाहिए, हमेशा सकारात्मक पॉजिटिव सोचना चाहिए, क्योंकि जब आप पॉजिटिव सोचते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आपको पॉजिटिविटी दिखाई देता है, अच्छाई दिखाई देता है, और उस परिस्थिति से निकलने में आपको समय नहीं लगता है। दोस्तों तीसरा जो कहानी है वो भी कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही कमाल की कहानी है। ये कहानी है दोस्तों चील और मुर्गे की कहानी। दोस्तों एक बार क्या हुआ कि एक जंगल में बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर एक चील घोंसला बना कर रहती थी, जहाँ पर उसने अंडे भी दे रखा था। उस पेड़ के नीचे एक जंगली मुर्गी ने भी अंडे दे रखे थे। एक दिन उस चील के अंडे में से एक अंडा क्या होता है कि उस मुर्गी के अंडों में जाकर के गिर जाता है और मिल जाता है। समय बीतता गया, अंडा फूटा, चील का बच्चा उस अंडे से बाहर निकलता है। वह यह सोचकर बड़ा हुआ कि वो तो एक मुर्गी है। वो मुर्गी के बाकी बच्चों के साथ बड़ा हुआ। वह उन्हीं कामों को करता था जो एक मुर्गी करता था। वह मुर्गी की तरह कुकड़ाता था, जमीन को खोद खोद करके दाने चुगता था। वो इतना ही ऊंचा उड़ पाता था जितना एक मुर्गी उड़ता था। एक दिन उसने आसमान में एक चील को देखा जो बड़ी शान से उड़ रहा था। उसने अपनी मुर्गी माँ से पूछा, उस चिड़िया का क्या नाम है जो इतना ऊंचा बड़ी शान से उड़ रही है? मुर्गी ने जवाब दिया, वह एक चील है। फिर चील के बच्चे ने पूछा, माँ मैं इतना ऊंचा क्यों नहीं उड़ पाता? मुर्गी बोली, तुम इतना ऊंचा नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम एक मुर्गे हो। उसने मुर्गी की बात मान ली और मुर्गे की तरह जिंदगी जीता हुआ एक दिन मर गया। दोस्तों ये थी कहानी। अब दोस्तों इस कहानी से हमें और आपको क्या सीख मिलता है? दोस्तों इस कहानी से हमें और आपको ये सीख मिलता है कि जो भी हम सोचते हैं या कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो दूसरा हमें यह कहकर रोकते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते हो, और हम अपना इरादा यह सोचकर बदल लेते हैं कि वाकई में यह नहीं कर सकता और हार मान लेते हैं। इसका मुख्य कारण है कि अपने ऊपर भरोसा का ना होना, अपनी शक्तियों पर भरोसा ना होना, अपने काम पर भरोसा ना होना। दोस्तों जो लोग कहते हैं कहने दीजिए, लोगों का काम ही है कहना। अपने आप पर भरोसा रखे, अपने आप को पहचाने। दोस्तों अगर जीत निश्चित है तो कायर भी लड़ जाते हैं। बहादुर तो वो कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। तो दोस्तों इन तीनों कहानियों को अगर समराइज करें तो जो बातें सीखने को मिलती है वह यह है कि कभी भी अपने आप को तुच्छ या कमजोर नहीं समझना चाहिए। चाहे आप कैसी भी परिस्थिति से बिलोंग करते हैं, आप अपने आप को बेस्ट बना सकते हैं, और वो डिपेंड बस आपके खुद के ऊपर करता है कि आप कैसा और खुद को किस जगह खड़ा देखना चाहते हैं। चाहे तो आप अपने परिस्थितियों से रोते रहें या कठिन से कठिन परिस्थिति में भी कामयाब होने का रास्ता ढूंढें। अपने सोच को बदले, अपने सोच को बड़ा बनाएं। यह आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप गरीबी में पैदा हुए और गरीबी में ही मर गए, या ऐसा रास्ता ढूंढे जो रास्ता सही भी हो और आपको कामयाबी के शिखर तक पहुंचा दे। क्योंकि आप अगर इतिहास उठा करके देखेंगे तो जितने भी लोग आज बड़ी कामयाबी को हासिल किए हैं वे सभी अधिकतर वे लोग हैं जो एवरेज या मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। बस ध्यान यह रखना होगा कि जब भी आप कुछ नया करना चाहते हैं तो कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको रोकेंगे, टोकेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। वैसे लोगों को बहरे मेढक की तरह इग्नोर करना होगा। और अगर आपका मंजिल सही है तो लोग आपको कोई कितना भी रोके, उनकी परवाह किए बिना आप अपना मेहनत लगातार करते रहें। क्योंकि जब आप कामयाब हो जाएंगे तो जो लोग आज आपका मजाक उड़ाते हैं वही लोग आपकी वाहवाही करेंगे और आपको सलाम ठोकेंगे। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद को कामयाब बनाने के लिए लगातार मेहनत करते रहें। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का। दोस्तों इन तीनों कहानियों से आपको क्या सीख मिला कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। और ये तीनों कहानियां अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सभी का।